सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग की हेकड़ी निकाली है। अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग बहुत उड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम में तुम दखल मत करो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सुनाया कि अब चुनाव आयोग दोबारा से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा किया गया काम सही नहीं पाया गया तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने इस दौरान साफ किया कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकती। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर बिहार में जो फैसला देगी वो पूरे देश में लागू होगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि चुनाव आयोग एसआईआर के प्रोसेस में गड़बड़ी कर रहा है, लोगों के नाम बिना किसी वजह के काटे जा रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया कैंसिल कर दी जाएगी, यानी चुनाव आयोग का रचा रचाया खेल बिगड़ जाएगा। बता दें कि मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। बता दें कि इससे पहले 8 सितंबर को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। तब कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। जान लीजिए कि बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा। ये भी जान लीजिए कि 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अकड़ दिखाई थी। इसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि पूरे देश में समय समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराना उसका विशेष अधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा। आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है। ये काम न किसी संस्था और न ही अदालत को दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने यहाँ हीरो बनने की फुल कोशिश की, जैसे वो सारी चीजों का करता धरता हो गया। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने की हिम्मत कर दी। कोर्ट इसके बाद से ही भड़का हुआ था और आज की सुनवाई में कोर्ट ने सारी कसर निकाल दी।